फन्नास। आज पिंटू का घर बर्थडे की सजावट से सजा हुआ था क्योंकि आज पिंटू का जन्मदिन था। थैंक यू आप सब लोगों का कि आप सब मेरी इस बर्थडे पार्टी में मेरे घर आए। और कुछ दोस्त उसके लिए गिफ्ट भी लाए थे जिसे देखकर पिंटू बहुत खुश था। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज एक खास गिफ्ट दादाजी की तरफ से भी मिला। आप सब लोगों ने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए, सबका शुक्रिया। थैंक यू आप सब लोगों का, और स्पेशली मम्मी पापा का। फिर जल्द ही पार्टी खत्म हो गई और सभी लोग पिंटू को मुबारकबाद देकर घर वापस जाने लगे। फिर पिंटू ने सारे गिफ्ट अपने रूम में रख दिए और लास्ट में दादाजी का गिफ्ट भी ले आया। आज मुझे खूब सारे गिफ्ट मिले। अचानक उसकी निगाह बॉक्स पर पड़ी। फिर वे दादाजी का दिया गिफ्ट खोलने लगा जो कि उससे खोला नहीं जा रहा था। मैं परेशान हो गया इसे खोलते खोलते। आखिर ये कैसा बॉक्स है, खुल ही नहीं रहा। परेशान पिंटू थककर सो गया। अब उसके कमरे में चारों तरफ गिफ्ट पड़े थे और पिंटू सपनों की दुनिया में था। अरे इतनी सुबह हो गई, जल्दी करूँ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। इसको स्कूल में खोलने की कोशिश करूँगा। जल्द ही पिंटू नाश्ते की मेज पर आ जाता है और अपना नाश्ता करने बैठ जाता है। नाश्ते के बाद पिंटू जल्द ही स्कूल के लिए निकल जाता है। अपनी प्यारी सी साइकिल पर बैठा पिंटू घर से निकलने लगता है और वे जल्द ही स्कूल पहुंच जाता है। अब वे स्कूल में था और अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था। क्लास में बैठा पिंटू पढ़ तो रहा था लेकिन उसका मन आज पढ़ाई में नहीं था। फिर जल्दी इंटरवल की बेल बज जाती और वे कैंटीन की ओर चल देता है। आज मुझे लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ा और आज मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अरे वाह, कितना प्यारा डॉगी है, पर ये यहाँ आया कहाँ से? पिंटू खाना खाते खाते रुक गया। उसे दादाजी के दिए बॉक्स का ध्यान आया और वे सोचने लगा। खाना वापस रख पिंटू वहां से खड़ा हुआ और बाहर की ओर चल दिया। फिर वे स्कूल के गलियारे में पहुंचा और आगे की ओर चलने लगा और लाइब्रेरी पर जा पहुंचा। फिर वे लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर खड़ा कुछ सोचने लगा। फिर वे सामने पड़ी टेबल पर जा बैठा। चलो एंसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। फिर पिंटू अलमारी से एक बुक निकालता है और उसे लेकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है। चलो इसे भी देखते हैं। बुक में ये दो निशान मिल रहे हैं जो मिले हैं लेकिन बॉक्स में दूर दूर हैं। चलो दबा कर देखते हैं। एक ये है, एक ये वाला है। चलो अब खोल कर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो खुल गया। इसमें ये कैसा पेपर है? पिंटू जल्द ही उस पेपर को निकालता है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट लिखे थे। इसे पिंटू ने गूगल करा और अपने मोबाइल से उस लोकेशन को पिन किया। पिंटू फिर वहां से उठा और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। चलकर देखता हूँ आखिर इस लोकेशन पर क्या राज छुपा है। फिर पिंटू अपनी साइकिल से उस लोकेशन पर चल दिया और अब वे स्कूल की रोड से मेन रोड पर आ गया था। मेन रोड क्रॉस कर अब वे पार्क में होते हुए एक सुनसान गली में अपनी मस्ती में चलता जा रहा था और अब एक कबाड़ फैक्ट्री में पहुंच गया था और आगे की ओर बढ़ने लगा। वे अपने कोऑर्डिनेट को फॉलो करता रहा और आगे बढ़ता रहा। एक जगह पिंटू आकर रुक गया क्योंकि कोऑर्डिनेट इसी जगह के थे। फिर उसने नीचे पड़े ढक्कन को दबाया तो वहां एक रास्ता निकल आया जहां वो चला गया। अकेला पिंटू हाथ में टॉर्च लिए बहुत ध्यान से सीढ़ियों से उतर रहा था। पिंटू अब अंधेरी गुफा में पहुंच गया था और सोच रहा था आखिर यहाँ क्या राज छिपा हो सकता है। और वे बहुत ध्यान से आसपास की दीवारों पर रोशनी डालकर उनको एनालाइज कर रहा था। काफी दूर चलकर ये बटन यहाँ क्यों लगे हैं? आखिर इनसे क्या होगा? वे कुछ बटन दबाता है और दीवार खिसक जाती है। यहाँ हुआ क्या था? ये जगह कौन सी है? दादाजी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? आखिर क्या राज है? पिंटू को वहां लाए जाने की वजह से वहां बिखरे पड़े सामान को बहुत ध्यान से देखने लगा। मुझे लगता है ये किसी प्लान का हिस्सा है। वो क्या है? पिंटू एक दरवाजे से होता हुआ प्लेन के कॉकपिट में पहुंच गया।
ये क्या है? ओए मादे करंट, इसमें तो बहुत तेज करंट आ रहा है। यहाँ पर स्टार्ट लिखा है। अरे अरे, ये सब हिलने डुलने क्यों लगा? ओह नो, ये तो स्पेसशिप है और ये मुझे स्पेस में ले आई। ये तो मुझे चलानी भी नहीं आती। फिर तेजी से स्पेसशिप स्पेस में जंप कर अर्थ से बहुत दूर निकल गई और जा रुकी एक अनजान प्लानिट की तरफ और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और बादलों से गुजरते हुए एक जंगल की ओर बढ़ने लगी। अब स्पेसशिप एक घने जंगल के बीचों बीच आकर उतर गया, मानो जैसे किसी ने यहीं की लोकेशन के लिए उसे सेट किया था। उतरते ही उसका दरवाजा खुल जाता है और पिंटू दौड़कर बाहर आ जाता है। पिंटू जानने की कोशिश कर रहा था, आखिर मैं आ कहाँ गया? अपने मन में बेचैनी लिए पिंटू अनजान ग्रह पर इधर उधर भटक रहा था। काफी दूर चलने के बाद पिंटू को एक बस्ती दिखाई पड़ी, जिसे देख उसे राहत महसूस हुई। घर से दूर पिंटू उस नए प्लानेट में बसी उस बस्ती की ओर बढ़ने लगा। बस अब पिंटू बस्ती में पहुंच ही गया था। आखिर ये कैसी जगह है जहाँ कैट ही इंसान है? भूखा प्यासा पिंटू अब एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच गया और उसकी ओर बढ़ रहा था। पिंटू को अपनी ओर आते देख सभी कैट्स का खाना पीना रुक गया। इधर एक कैट्स खूब मजे से अपना खाना पीना खा रही थी। पिंटू वहां पहुंचा और अपनी जेबें टटोलने लगा। मेरी तो दोनों जेब खाली हैं। लगी है, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देती हूँ। थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लगी थी, काफी समय से मैंने कुछ नहीं खाया। क्या? थोड़ी ही देर में पिंटू के लिए भी खाना आ गया, जिसे खाने में पिंटू ने देर नहीं लगाई। मेरा नाम कैंस है। तो बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यहाँ मैंने तुम जैसा आज तक नहीं देखा। मेरा नाम पिंटू है, मैं अर्थ से आया हूँ, एक स्पेसशिप से, जो मुझे यहाँ ले आई। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने ये क्या लगी। हो रहा है? उधर कुछ खूंखार मॉन्स्टर अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए उनकी बस्ती में घुसे चले आ रहे थे। आखिर ये कौन है? ये मॉन्स्टर हैं, यहाँ आते रहते हैं। वे जब भी यहाँ आते हैं किसी न किसी को पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें मार देते हैं। हम सभी इनसे बहुत परेशान हैं। आए दिन ये यहाँ आकर बहुत तबाही फैलाते हैं। इनके होते हुए हम चैन से जी नहीं सकते। हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, वरना हमें भी ये पकड़ लेंगे और ले जाएंगे। वे वहां से हटकर एक दीवार की साइड पर जा छिपे। मॉन्स्टर को पीछे देख वे वहां से भाग खड़े हुए। ये पूरा इलाका हमारा है, यहाँ हमारी बादशाह चलती है, ये सब कुछ हमारा है। बेचारी बिल्ली को मॉन्स्टर पकड़कर ले गए और कर गए पूरी बस्ती को बर्बाद। कैंस, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया अपने घर लाने के लिए। आओ बैठो और बताओ तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? पिंटू ने कैंस को पूरी स्टोरी बताई और बॉक्स के बारे में भी बताया। कैंस अपने हाथों में बॉक्स पकड़े गहरी सोच में थी। इसका राज ज्ञानी बाबा बताएंगे। फिर वे बॉक्स लेकर ज्ञानी बाबा की ओर चल दिए। अब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वे जल्द ही ज्ञानी बाबा के पास पहुंच गए और ज्ञानी बाबा को कैंस ने पूरी वारदात बताई। मुझे बरसों से इसका इंतजार था। बरसों पहले आपके ही जैसा एक आदमी यहाँ आया था, जिसने इन मॉन्स्टर को यहाँ से भगाया था और जाते वक्त बोलकर गए थे कि जब यहाँ जुल्म होगा कोई न कोई जरूर तुम्हें बचाने आएगा। शुक्र है कि तुम आ गए। अब हमें तुम ही बचाओगे इन मॉन्स्टर से। इसका राज तुम्हें वहाँ पता चलेगा जहाँ एक लंबी पहाड़ी है। उस पर जाओ और वे बॉक्स भी ले जाना, इसी से तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। ओह, तो ये रास्ता। दादाजी ने मुझे ये गिफ्ट इसीलिए दिया था कि मैं यहाँ आऊं और तुम सबको बचाऊं। वे लगातार आगे की ओर बढ़ते रहे और एक पहाड़ के पास आकर रुक गए। फिर वे बहुत ध्यान से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। अब वे करीब करीब पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए थे। एक जगह रुककर अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक हॉल में केंज ने बॉक्स को रखा, जिससे खूब तेज रोशनी निकली और बॉक्स गायब हो गया। और कितना आगे चलें कैंस?
अरे अरे, ये देखो कैंस, यहाँ एक संदूक रखा है। जल्द ही पिंटू उस संदूक के पास जाकर उसको खोलता है तो देखता है उसमें हीरे जवाहरात भरे हैं और सबसे ऊपर एक लेटर रखा है जिसे पिंटू ने पढ़ा। पिंटू कैसे हो? उम्मीद है ठीक होगे। मैं तुम्हारा दादाजी हूँ और मुझे माफ कर देना, तुम्हें इतनी परेशानी भरा सफर करना पड़ा, लेकिन तुम्हें यहाँ एक खास मकसद से लाया गया। यहाँ के लोग बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था तब भी यहाँ मॉन्स्टर आते थे और ये लोगों को मारते थे। मैंने जैसे तैसे उनको यहाँ से भगाया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वह वापस जरूर आएंगे, क्योंकि एक ज्ञानी बाबा ने मुझे बताया था कि जब तुम्हारा 12वां बर्थडे होगा तो यहाँ पे जुल्म हो रहा होगा। इसलिए मैंने वो बॉक्स तुम्हें 12वें जन्मदिन पर तोहफे में दिया था, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत यहाँ थी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम बॉक्स की पहेली को ज़रूर सुलझा लोगे। अब ध्यान से सुनो, इस संदूक में जो खजाना भरा है उसको मत लेना। उस खजाने के बिल्कुल नीचे एक चमकता मोती है, उसको उठाओ। वो तुम्हें कुछ ऐसा देगा जो मॉन्स्टर को भगाने में काम आएगा। अलविदा, अपना ख्याल रखना। पिंटू ने अपना हाथ डालकर वह मोती अरे निकाल ये तो लिया। कोई जादुई मोती लग रहा है। देखते ही देखते वो मोती एक जादुई तलवार में बदल गया। वह बोला, कैंस जल्दी अंधेरा होने वाला है, हमें ये पहाड़ पार करके घर चले जाना चाहिए। वे जल्दी घर पहुंच गए। पिंटू लो बैठो, मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। फिर कुछ खाना पीना हुआ। फिर वो दोनों आरामदायक बिस्तर पर जाकर सपनों की दुनिया में खो गए। सोते सोते बाहर से खूब शोर की आवाज आई, जिसकी वजह से वे दोनों उठ बैठे। अरे कैंस, ये बाहर कैसा शोर है? चलो चलकर देखते हैं। फिर दोनों गुस्से में बाहर आते हैं जहाँ भगदड़ मची हुई थी, और सामने देखते हैं तो वही मॉन्स्टर थे जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। अब लगभग वे मॉन्स्टर करीब करीब थे। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। बहुत आए और बहुत गए, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो हमें मारे। हो हो अच्छा ये बात तो ये ले। नहीं, अरे नहीं। फिर अपने सरदार को मरता देख और पिंटू को अपनी ओर आता देख सभी मॉन्स्टर दुम दबाकर वहां से भाग गए। वह बोली, अब कोई भी मॉन्स्टर हमारी बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। फिर वे दोनों घर की ओर चल दिए। मॉन्स्टरों का आतंक अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था और तलवार भी वापस अपनी जगह चली गई। काफी समय बीतने के बाद कैंस, अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। अरे नहीं। फिर कैंस जाकर उसका सामान ले आई और वे वहां से चल दिए। हम दोनों का साथ बहुत अच्छा रहा। इसे अपना ही घर समझना और आते जाते रहना। वे अब अपनी स्पेसशिप के करीब थे। अब वे अपनी स्पेसशिप पर थे और लड़का उसके अंदर चल दिया और केट ने उसे बाय बाय कहा। देखते ही देखते स्पेसशिप आसमान की ओर जा उड़ी और अब वे स्पेस में थी। Jump initiated. बाय बाय कैंस। अब लाइट की रफ्तार से स्पेसशिप स्पेस में अर्थ की ओर बढ़ रही थी। इधर पिंटू भी आराम से अपनी चेयर पर सो गया। फिर एक जोरदार ब्रेक ने पिंटू को नींद से उठा दिया, क्योंकि उसकी मंजिल आ चुकी थी। स्पेसशिप अर्थ के करीब पहुंच चुकी थी और उसकी ओर बढ़ने लगी। जल्द ही वे बादलों से होते हुए जमीन पर लैंड हो गई। पिंटू स्पेसशिप से उतरकर चलने लगता है, तभी स्पेसशिप वापस आसमान में चली जाती है, जैसे कि वे इसी सफर के लिए आई हो। पिंटू अपने दोस्तों की याद में खोए हुए लंबे रेगिस्तान को पार करता है और मेन हाईवे पर पहुंच जाता है। बहुत रोमांचक भरा सफर था, बहुत मजा आया। मेरी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा सफर यही था। फिर जल्द ही पिंटू एक बस स्टॉप पर पहुंच गया, जहां वो घर जाने के लिए बस का इंतजार करने लगा। और जल्द ही एक बस स्टॉप पर रुकी, जिसमें पिंटू चढ़ गया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। और जल्द ही वे अपने घर की तरफ उतर गया और घर की ओर चल दिया। फिर पिंटू ने पूरी कहानी दादाजी को बताई। दादाजी, अब वापस कैसे जा सकता हूँ? शिप तो मुझे छोड़कर चली गई। उसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। ये लो, ये उसका रिमोट है।